रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं किसी शख्स को जिसकी मैं मगफरत करना चाहता हूँ उसे दुनिया से नहीं निकालता यहाँ तक कि बदनी बीमारी और रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला करके उसकी गर्दन पर मौजूद गुनाहों से उस बंदे को पाको साफ ना कर दूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो थकान, बीमारी, रंजो गम, कोई तकलीफ़ और गम हत्ता के कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ़ की वजह से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, क्या बात है कि तुम लंबी लंबी सांस ले रही हो। उन्होंने कहा, बुखार है, अल्लाह इसे नामुबारक बनाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा भला ना कहो, क्योंकि बुखार इंसान के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्ठी लोहे की गंदगी को दूर करती है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की मिसाल नरमो नाजुक पौधे की सी है जिसे हवाएं इधर से उधर झुकाती रहती हैं। मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की सी है जिसकी जड़ें ज़मीन में नहायत मजबूत होती हैं। हवाएं उसे इधर उधर झुका नहीं सकती, यहाँ तक कि उसे एक ही बार में उखाड़ दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को बीमारी या कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ़ और बीमारी की वजह से उस मुसलमान के गुनाहों को इस तरह तेज़ी से गिराते हैं जिस तरह दरख्त मौसम ख़ज़ां में अपने सूखे पत्तों को तेज़ी से गिराता है। यानी मुसलमान कम वक़्त में अपने तमाम गुनाहों से पाको साफ़ हो जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमन बंदा किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते से फरमाता है, उन नेक अमाल को इसके नामाए अमाल में लिख दिया करो जिन्हें वो सेहत के ज़माने में किया करता था। फिर अल्लाह ताला उसे शिफा व सेहत अता फरमा दे तो उसे गुनाहों से पाको साफ फरमा देता है। अगर उसे अपने पास बुला ले तो उसे माफ़ फरमा देता है और उस पर रहम फरमाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमन का मामला भी अजीब है, हर हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसे खुशी और राहत व आराम पहुँचे तो वो अपने रब का शुक्र अदा करता है और ये उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसे दुख और रंज पहुँचता है तो वो उसे भी अपने हकीम करीम रब का फैसला और उसकी हिकमत यकीन करते हुए उस पर सब्र करता है और ये सब्र भी उसके लिए सरासर खैर और मौजब बरकत है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में आफियत से रहने वाले क़यामत में जब आजमाइश वालों को देखेंगे कि उनको खूब अजर व सवाब दिया जा रहा है तो वो लोग ये तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनके जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता और उनको भी इस तरह अजर व सवाब दिया जाता जैसे इन आजमाइश वालों को दिया जा रहा है।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ ابو الاشعث صنائی فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے دمشق کی جامع مسجد پہنچا، میری ملاقات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شداد بن اوس اور سناب ہی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان دونوں سے عرض کیا، تم پر اللہ رحم کرے، آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، قریب میں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کی عیادت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا، پھر ہم لوگ چلے اور اس بھائی کے پاس پہنچے۔ ان دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مریض سے پوچھا کہ تم نے صبح کیسی کی، خیریت سے ہو؟ اس مریض نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے صبح کی، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ پھر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہوں کو مٹانے والی اور معاف کرانے والی چیزوں سے خوش ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ آزمائش میں بھی میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تقدیر پر راضی رہ کر ثواب کی امید رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، بے صبری اور شکوے شکایت سے احتراز کرتا ہے، تو وہ اپنی بیماری کے بستر سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اس طرح اٹھے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو عمل کرنے سے روک دیا تھا اور آزمائش میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا اس کے لیے اس طرح کا اجر لکھا کرو جس طرح تم اس کے صحت کے زمانے میں اجر لکھا کرتے تھے۔